आज हम लोग सूत्र नंबर 49 और 50 साधनपाद के पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 49 क्या कहता है? तस्मिन तस्मिन सति श्वास प्रश्वास संयोग गति विच्छेदः प्राणायामः। यानी तस्मिन सति के यहाँ पे अर्थ लिया गया है कि वो जो आपने आसन की सिद्धि ली है, वो जो आपने आसन को सुदृढ़ कर लिया है, वो जो इससे पहले जो आपने आसन को पूर्ण रूप से सुदृढ़ कर लिया है, उस आसन के अंदर सुदृढ़ता आने पर, सिद्धि आने पर जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप श्वास यानी आप जब श्वास लेते हैं, बाहर की वायु को लेते हैं, श्वास लेना, प्रश्वास भीतर की वायु को बाहर छोड़ना, भीतर की वायु को बाहर निकालना, प्रश्वास, इनकी गति को एक साथ रोक देना, श्वास और प्रश्वास इन दोनों की गति को एक साथ रोक देना, प्राणायाम, उसे प्राणायाम कहते हैं, उसे प्राणायाम कहते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं महर्षि पतंजलि जी की जब तक आपके आसन की सिद्धि ना हो जाए, तब अगर आप बिना आसन की सिद्धि किए हुए, बिना आसन को सुदृढ़ किए हुए, बिना आसन के बंधे हुए अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से भी कई समस्याओं आपके सामने आ सकती है। अतः पहले आप आसन की सुदृढ़ता प्राप्त करें, आसन के अंदर दृढ़ता प्राप्त करें, सिद्धि प्राप्त करें, तब आप प्राणायाम में आए। और प्राणायाम में भी क्या होता है तो बोलते हैं आप श्वास को जब बाहर ही रोक देते हैं, श्वास को जब बाहर रोक देते हैं तो वो रेचक प्राणायाम हो गया। जब आपने श्वास को भीतर रोक दिया तो आपको पूरक प्राणायाम हो गया। और जब आपने इन दोनों को एक साथ रोक दिया, इन दोनों की गति को रोक दिया, तो वो आपका कुंभक प्राणायाम हो गया। इसे हम प्राणायाम कहते हैं, जहाँ पे हम किसी श्वास के लेने की गति या श्वास के छोड़ने की गति या उन दोनों के एक साथ होने की गति को वहीं रोक देते हैं, तो वो हम प्राणायाम कहते हैं उसे हम। अब वो बोलते हैं अगले सूत्र में, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है। बोलते हैं कितने प्रकार के प्राणायाम होते हैं तो बोलते हैं बाह्य यानी श्वास को बाहर स्थित कर देना, यानी रेचक कर देना, ये हमारा बाह्य प्राणायाम हो गया, रेचक प्राणायाम हो गया। अभ्यंतर जब आप श्वास को भीतर ही स्थित कर देते हैं, रोक देते हैं, वो आपका पूरक प्राणायाम हो गया। स्तंभ वृत्ति जब आप प्राणायाम को, जब आप श्वास को और प्रश्वास की गति को एक साथ रोक देते हैं, ना आप श्वास ले रहे हैं, श्वास कर रहे हैं, ना प्रश्वास कर रहे हैं, उन दोनों की गति को एक ही साथ रोक देना, स्तंभ वृत्ति कहते हैं इसको हम। फिर देश क्या होता है तो बोलते हैं जब आप श्वास को और प्रश्वास को किसी एक जगह पर ले जाते हैं, किसी एक देश में लेकर जाते हैं। मान लो आपने इनहेल किया, रेचक किया आपने, तो आपने किसी एक जगह पे, देश पे जाके रोक दिया। जब आपने पूरक किया तो आपने हृदय पे ले जाके रोक दिया, तो वो एक देश हो गया। काल का अर्थ होता है यहाँ पर कि कितने समय तक आपने उसको रखा, कितने समय तक आपने उसको जो श्वास आपने ली, जो प्रश्वास आपने की, उसको आपने कितने लंबे समय तक आपने रखा, वो आपका हो गया काल। फिर आती है संख्या जो होती है ये भी काल के साथ ही निर्धारित होती है। जैसे कि आपने 12 मात्राओं के साथ में श्वास लिया, 12 मात्राओं के साथ श्वास को छोड़ा, 12 मात्राओं के साथ में आपने श्वास को और प्रश्वास को एक साथ रोक दिया, तो वो होती है मात्राएं हमारी संख्या। जब हम 12 मात्राओं की संख्याओं के साथ में श्वास प्रश्वास या रेचक पूरक प्राणायाम करते हैं तो वो हमारे मृदु प्राणायाम होता है। जब हम 24 मात्राओं के साथ में रेचक पूरक करते हैं तो वो हमारा मध्य प्राणायाम होता है। और जब हमारा श्वास प्रश्वास 36 मात्राओं के साथ में होता है तो वो हमारा तीव्र प्राणायाम कहलाया जाता है। परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, परिदृष्टो मतलब जहां तक आपका जाता है, दीर्घ और सूक्ष्म। दीर्घ मतलब यहाँ पर आता है एक घंटों तक, लंबे समय तक, एक लंबा समय है, जैसे बहुत घंटों तक,
बहुत प्रहर तक आपने उस श्वास को, उस जो प्राण है उसको आपने किसी एक जगह पर आपने उसको स्थिर कर दिया आपने, वो हो गया आपका दीर्घ। और सूक्ष्म का अर्थ होता है यहाँ पर कि बाहर वो अति सूक्ष्म अवस्था में ना हो, लेकिन भीतर जब वो प्राण होता है तो वो शरीर की एक एक सेल तक, पूर्ण रूप से पूरे शरीर की एक एक सेल तक वो प्राणायाम, जो प्राण है वो पहुंचा हुआ होता है। वो होता है हमारे सूक्ष्म, यानी इतनी सूक्ष्मता के साथ प्राण जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर टिका रहता है, पूरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचा हुआ होता है, वो सूक्ष्म। दीर्घ, कितने लंबे काल तक, कितने लंबे समय तक आपने उस श्वास या उस प्राण को जो है, जो प्राणायाम आपने किया, जो प्राण है उसको आपने होल्ड कर रखा है, स्थित कर रखा है। तो ये हमने दीर्घ और सूक्ष्म पढ़ा। तो हम इसको वापस पढ़ लेते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। कहते हैं आसन की दृढ़ता प्राप्त होने के बाद में जब आप श्वास और प्रश्वास यानी बाहर की श्वास को लेना और अंदर की श्वास को बाहर खाली छोड़ना, इन दोनों की जो गति है, ये जो अलग अलग कर रहे हैं आप, उसकी जब गति को आप रोक देते हैं, उसी समय वो रोक देते हैं, उसे बोलते हैं प्राणायाम। फिर बोलते हैं बाह्य, यानी बाहर जब आपने रेचक किया, श्वास को बाहर निकाला और स्थित कर दिया, बाहर निकाला, बाहर स्थित कर दिया, वो आपका बाह्य प्राणायाम हो गया। अभ्यंतर, आपने सांस को अंदर लिया और अंदर ही रोक दिया, स्थित कर दिया, और आपका अभ्यंतर हो गया। स्तंभ का मतलब श्वास और प्रश्वास रेचक पूरक के बगैर ही वहीं रोक दिया, उन दोनों की गति को, श्वास और प्रश्वास गति को रोक दिया आपने एक साथ में, वो तो आ गया स्तंभ वृत्ति। देश, यानी किस जगह पे आपने सांस को रोका है। काल, कितने लंबे समय के लिए, कितने क्षणों के लिए रोका है आपने। संख्या, कितनी मात्राओं के साथ में श्वास और प्रश्वास को ले रहे हैं, वो परिदृष्टो देख रहे हैं। दीर्घ, सूक्ष्म, यानी कितना लंबे काल तक श्वास को प्राण को रोका और कितनी सूक्ष्म अवस्था तक आपका प्राण जो है वो आपके शरीर की एक एक सेल तक पहुंचा हुआ है। ये होता है प्राणायाम। ठीक है, तो आज हमने प्राणायाम की